अस्सलाम वालेकुम। पिछले वाली क्लास में हमने सीखा था CSS का यूज़ करना। तो कोई सेक्शन ब्लॉक्स में हम CSS कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हम सब कैटेगरीज बनाएंगे, कलेक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक सेक्शन बनाया था कलेक्शन। तो आज हम इसी क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। इसको अब कर देते हैं डिलीट सेक्शन को। चलो यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करेंगे यहाँ पे, और वो सेक्शन होगा कलेक्शन सेक्शन, ताकि हम कलेक्शन के जो है ना कैटेगरीज कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं कोड के थ्रू, चलते हैं फ्रंट एंड में और उसके बाद चलेंगे बैक एंड में। कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और उसका नाम रखेंगे सब कलेक्शन। गैलरी वाला ये मैं सेक्शन डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और CSS भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ CSS पड़ी रहे क्योंकि CSS हम यूज़ करेंगे कलेक्शन के अंदर। तो चलते हैं कोड के, बनाते हैं एक सेक्शन सब कलेक्शन। सब कलेक्शन, यस, सब कलेक्शन के नाम से हम यहाँ पे लिख देते हैं सब कलेक्शन। यहाँ से कोमा और स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। फ़िलहाल हम सेटिंग में कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम एक ब्लॉक्स बनाएंगे। उसके बाद सेटिंग के, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ब्लॉक्स ऐड किए हुए हैं, ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक से अंदर जो हमने सेक्शन ऐड किए हुए हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो है ना हमने कलेक्शन लिंक लगाई हुई है और इमेज लगाई हुई है। तो हम सेटिंग के अंदर फ़िलहाल कुछ काम नहीं करेंगे, सेक्शन के अंदर कुछ भी काम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो है ना ब्लॉक बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम सेटिंग के अंदर जो है सेक्शन के अंदर हम कुछ अपना रीडिज़ाइन करेंगे। तो ब्लॉक्स में डबल कोमा और उसके अंदर लिखेंगे ब्लॉक्स। सॉरी, ये एरर आ रहा है, तो हमने कुछ गलती की है। एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक्स इसके अंदर लिखना है। यहाँ पे इसको हटाते हैं और इस करली ब्रेसेस के बाद कोमा लगा के, और यहाँ पे हम कोड करेंगे पेस्ट। तो अब ब्लॉक एरर को आप डिफाइन करना सीखें कि एरर कैसे ख़त्म करना सीखेंगे तो आपको बिल्कुल कोड समझ में आएगा। एरर आएंगे तो आपको कोड समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक्स लिखे, और टाइप में क्या है थोड़ा चेक करते हैं। टाइप में इमेज, टाइप में सबसे पहले है स्लाइड, क्योंकि हम उसको स्लाइड करेंगे ना, तो सबसे पहले टाइप में देंगे स्लाइड। और उसके बाद इसकी आईडी कर देते हैं स्लाइड। सॉरी, टाइप स्लाइड तो टाइप कोई है नहीं, टाइप इमेज करेंगे। अच्छा, टाइप स्लाइड बनेंगे ना। अच्छा, टाइप में देंगे स्लाइड देंगे,
क्योंकि इमेज बना रहे हैं, स्लाइड वाली इमेज बना रहे हैं। तो टाइप कर देंगे और उसके बाद कर देंगे डबल कोमा, उसका नेम दे देंगे, नेम दे देंगे स्लाइड। और उसके बाद आएगी सेटिंग, ब्लॉक्स की सेटिंग आएगी। उसके बाद हम सेटिंग का कोड लिखेंगे और लिमिट कर देते हैं। जो यहाँ पे हमने 10 लिमिट की हुई, तो हम डिफाइन करेंगे लिमिट कितनी रखनी चाहिए। तो लिमिट भी कर देते हैं 10। 10 सही है, 10 के बाद ऐड हो जाए। दस, अच्छा 10। और उसके बाद कोमा और उसके बाद सेटिंग। अब इसकी सेटिंग में हम लिखेंगे सेटिंग्स, और सेटिंग से अंदर हम अब जो है ना सेक्शन का जो कोड बनाना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देते हैं टाइप। टाइप में दे देते हैं इमेज पिकर, क्योंकि इमेज है सबसे पहले। तो मैं इमेज पिकर वाला सेक्शन इमेज पिकर, और उसके बाद आईडी दे देते हैं। आईडी दे देते हैं इमेज कलेक्शन या कलेक्शन इमेज कर देते हैं, IMG। और उसके बाद हम लेबल कर देते हैं लेबल लिखते हैं, लेबल में लिखते हैं दिस इज कलेक्शन इमेज या ऐड कलेक्शन इमेज। कलेक्शन IMG इमेज, कलेक्शन इमेज करते हैं सेव। ओह गुड, वेल डन। यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट और तमाम बेस्ट हो गया। उसके बाद एक और इसी को कर देते हैं कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, इसको हटाओ। और दूसरी आएगी उसके बाद टैक्स, जो हम यहाँ पे मैंने HH लिखा है। यहाँ पे कलेक्शन का नाम, कोई भी कलेक्शन का नाम लिखेंगे तो उसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं टैक्स। टैक्स कलेक्शन टैक्स ऐड कलेक्शन नेम, नेम करते हैं सेव। और उसके बाद URL, इसको करते हैं यहाँ तक कॉपी, और कॉमा के बाद हम फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे URL लिंक लगेगी, URL और कलेक्शन URL ऐड कलेक्शन लिंक, और इसको कर देते हैं सेव।
तो आई होप कि कोड आपको समझ में आ रहा है, तो स्लो स्लो लिखते जाएं और थोड़ा ख्याल से लिखें, क्योंकि एक भी डॉट या कोमा का इशू आ सकता है। अगर एरर आ रहा है तो उसको पहले डिफाइन करना सीखें एरर को, कि एरर क्यों आ रहा है। एरर के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कोमा को हटा देता हूँ तो एरर आएगा, ये आ गया एरर। तो यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो ये बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स इन स्कीमा जेसन, यानी ये बोला कि कोमा का मिस्टेक है। तो हम यहाँ से अगर कोमा दे देते हैं तो वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश को समझना चाहिए कि एरर क्यों आ रहे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि। तो हमने स्कीमा कोड जो कंप्लीट लिख लिया है, मगर ये फ़िलहाल हमने HTML में उसको यहाँ पे शो नहीं किया। और अभी भी कुछ इसमें कमी है। कमी ये है कि हमने यहाँ पे प्रीसेट नहीं लगाया, प्रीसेट का इस्तेमाल नहीं किया। प्रीसेट जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक हमारा कोड जो है ना वहाँ पे हमारा शो नहीं होगा। तो प्रीसेट हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, ब्लॉक्स, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद प्रीसेट लगा कोमा और डबल ब्रेसेस, और उसके बाद प्रीसेट। स्पेलिंग का ध्यान करें, प्रीसेट डबल कोमा सॉरी डबल कोमा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस डबल, और उसके अंदर हम दे देते हैं टाइप। प्रीसेट में कभी भी टाइप नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। प्रीसेट में नेम आएगा, और नेम वही आएगा जो कैटेगरीज नेम हम देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम में हम कर देते हैं सेम जो हमने कलेक्शन बनाया था, सब कलेक्शन के नाम से। तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और उसके बाद ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक को भी हमें डिफाइन करना है ना, तो इसलिए ब्लॉक भी लिखेंगे, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में हमने क्या लिखा था, ब्लॉक्स में हमने लिखा था स्लाइडिंग, तो सॉरी डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेम। नेम में हम कर देते हैं स्लाइड। चलो जी सेव करते हैं। एरर आ गया भाई, प्रीसेट इज नॉट वैलिड एट्रीब्यूट। कहाँ पे आया है, चल देखते हैं इसको। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। चलो इसको हटाते हैं फिलहाल। अच्छा, ब्लॉक्स एस आएगा, ब्लॉक्स, सॉरी एस 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 आएगा, एस। अब देखते हैं, नॉट, प्रीसेट इज नॉट डिफाइंड। चलो चेक करते हैं कहाँ पे है। अच्छा एस, अब देखते हैं। यहाँ पे डबल कोमा लगा हुआ है यार उस्ताद। चलो जी अभी सही होगा, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस से एक ज़्यादा लग गया था। अब सही हो गया कोड हमारा, बिल्कुल गुड। सेव हो जा। नेटवर्क का इशू है,
आई थिंक कोड अभी बिल्कुल सही है, हमने करली ब्रेसेस ज़्यादा लगा, हाँ बिल्कुल रेडी हो गया सेव असिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस हमारे कोडिंग से ज़्यादा लग गया था। हमने सबसे पहले सब कलेक्शन बनाया, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर हमने टाइप दी टाइप को हम फिलहाल हटा देते हैं सेटिंग के अंदर, क्योंकि सेट मैं तरीके से समझाऊंगा। और उसके बाद हमने ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक्स के अंदर हमने टाइप बनाई और उसको लिमिट दे दी 10। और उसके बाद सेटिंग्स बनाए, सेटिंग के अंदर हमने टाइप दे दी इमेज पिकर। उसके बाद हमने दूसरी टाइप उठाई और दूसरी टाइप हमने टेक्स्ट दे दी, टेक्स्ट के बाद दूसरा हमने URL टाइप दे दिया। और उसके बाद URL के बाद फिर हमने उसको बंद किया, सेटिंग को बंद की यहाँ से। यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये जैसे यहाँ पे कर्सर ये डबल, और हम ये कर्सर यहाँ पे बंद हो रहा है, ये कर्सर यहाँ पे बंद हो रहा है, और ये वाला यहाँ पे हो गया बंद। उसके बाद हमने ऊपर से जो ब्लॉक्स को जो हमने दिया था कर्सर वो बंद हो गया, और करली ब्रेसेस वो बंद हो गए और उसके बाद हमने प्रीसेट को डिफाइन किया, ये ब्लॉक सेटिंग का जो ब्लॉक्स बंद हो रहा है। उसके बाद हमने प्रीसेट को डिफाइन किया, प्रीसेट लिखा। उसके बाद हमने प्रीसेट के अंदर हमने करली ब्रेसेस के अंदर हमने सब कलेक्शन लिखा। उसके बाद हमने ब्लॉक्स का जो कोड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे और हम इसको करेंगे देंगे सेव, और इसकी चलेंगे बैकएंड में थीम में। एड सेक्शन हम लिखेंगे SUB सब कलेक्शन लिखा था, तो यस ये आ गया स्लाइड के नाम से जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे। यहाँ पे बिल्कुल 10 ब्लॉक्स होंगे, 10 के बाद एंड हो जाए, क्योंकि हमने लिमिट सिर्फ 10 की रखी थी, तो इसलिए 10 तक ही होंगे। ये हो गए भाई 8 स्लाइड, अब बंद हो गए क्योंकि 10 है। अगर हम यहाँ पे 12 कर देंगे लिमिट, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 जितनी भी हम अपना मर्ज़ी चाहे वहाँ जो है ना ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो हमने लिमिट सिर्फ 10 की रखी थी, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही शो हो रहे हैं स्लाइड। और हमने नाम दिया था स्लाइड, तो ये यहाँ पे नाम भी स्लाइड ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पे नाम भी चेंज होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोड समझ में आया होगा स्कीमा का। अब हम इसको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमने HTML इसका लिखा ही नहीं। यहाँ पे हमने देख ये कलेक्शन नेम आ गया, ये यहाँ पे इमेज आ गई और यहाँ पे लिंक आ गई, जो हमने ब्लॉक्स के अंदर टाइप दी थी, इमेज पिकर और टेक्स्ट और URL। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये कलेक्शन इमेज, कलेक्शन टाइटल, कलेक्शन लिंक, ये सेम ही नाम हमने यहाँ पे कलेक्शन टाइटल, कलेक्शन इमेज, कलेक्शन लिंक। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ इसकी HTML जो है ना हमने लिखी नहीं, तो फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे हम इसको डिफाइन करेंगे ऊपर HTML के थ्रू, तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम स्टाइल के थ्रू और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको ब्यूटीफुल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं ऊपर स्कीमा के ऊपर, और यहाँ से सबसे पहले क्रिएट करते हैं डिव। और डिव को क्लास दे देते हैं सब कैटेगरी। सब कलेक्शन कर देते हैं, सब कलेक्शन। और डिव को ऑफ करते हैं। और इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं। क्लास कर देते हैं, क्लास करते हैं इसमें, क्योंकि हम इमेज लगाएंगे, या कंटेंट एरिया कर देते हैं, या कंटेंट एरिया कर देते हैं, इमेज एरिया कर देते हैं।
और इस div को कर देते हैं ऑफ। कर देते हैं सेव। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फार लूप। फार लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ब्लॉक को डिफाइन करना है यहाँ पे। तो हम लगाएंगे डबल करली ब्रेसेस के अंदर फार लूप। तो यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक, और नहीं सॉरी फार लिखेंगे। फार के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ब्लॉक, और फार के बाद हम लिखेंगे ब्लॉक इन ब्लॉक इन सॉरी इन सेक्शन आएगा। इन सेक्शन के बाद ब्लॉक्स आएगा। इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, और इसको हम कर देते हैं लास्ट में एंड फार यहाँ पे। एंड फार और कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हमने लूप चलाई, फॉर लूप चलाई यहाँ पे ब्लॉक इन सेक्शन ब्लॉक्स, यानी इसको हमने बताया कि सेक्शन के अंदर जो ब्लॉक्स है वो हमें लूप के अंदर यहाँ पे शो कर दी। और यहाँ पे हमने एक डिव बनाई, यहाँ पे हम CSS इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए सब कलेक्शन बनाया और इमेज एरिया बनाया। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले URL एंकर टैग और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, और उसके बाद ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट URL लिंक के ID यहाँ पे हमारे दे दीजिए ID लिंक। और उसके बाद इसके अंदर हम इमेज को करेंगे, तो इमेज img इमेज टैग लगाएंगे। src और src डबल करली ब्रेसेस, और इसको शो करेंगे। तो लिखेंगे ब्लॉक डॉट सेटिंग डॉट इमेज की जो हमने आईडी दी थी कलेक्शन इमेज, तो यहाँ पे Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद URL टैग लगेंगे, इमेज URL में हम दे देंगे, कुछ भी नहीं देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे कर देते हैं सेव। और उसके बाद हमने क्या लिखा था, टैक्स, यहाँ पे टैक्स है, तो टैक्स को डिफाइन करेंगे H2 में, H2 के अंदर हम कर देंगे ब्लॉक डॉट सेटिंग डॉट टैक्स, ये टैक्स की आईडी टैक्स है, तो यहाँ पे कर देंगे टैक्स
और कर देते हैं इसे अब यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। सेक्शन ऐड करते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं, 2 स्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी ये CSS काम कर रही है, HTML काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, यस काम कर रही है, गुड। इमेज लगा देते हैं, चलो इमेज थोड़ा इशू कर रही है, इमेज नॉट वर्किंग, क्या आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है। यहाँ पे इमेज को कर देते हैं 200x, कर देते हैं 200x, आई थिंक बेस्ट है, इट्स नॉट। सॉरी, विर्थ कर देते हैं, विर्थ अब देखते हैं। गुड, यहाँ से करते हैं फ्रेश। हाँ तो अब शो होने लगा। दूसरी ऐड करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट 2, यस बिल्कुल राइट, प्रोडक्ट 2। तो यहाँ पे हम जितनी भी ऐड करेंगे, यहाँ पे लिंक भी लगा, लिंक भी हमारा वर्क कर रही है वो सेम टू सेम, और हमारी जो इमेज भी जो है ना काम कर रही है। तो इस प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट 3, हमने इस पे CSS अप्लाई नहीं की तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ ऐसे दिख रहा है। हम यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे तो और भी खूबसूरत डिज़ाइन हमारे शो होगी। तो ये सेक्शन हो गया हमारा रेडी। यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इसका इमेज भी आ रही है। तो जब हम ये इसको CSS यूज़ करेंगे तो हमें सेम टू सेम शेडो भी लगाएंगे इसका, और बॉर्डर भी लगाएंगे वाइट में, और उसको रिड्यूस भी करेंगे, बॉर्डर रिड्यूस कर देंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ तक को आई होप कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं CSS और उसके बाद करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो उसके सबसे ऊपर कर देते हैं CSS, सब कलेक्शन को यहाँ से उठाते हैं। आप CSS, चलो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ CSS का। मैंने आप पिछले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि CSS हम कैसे यूज़ करेंगे। हम इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं कि कहीं भी हम फंक्शन फोल्डर बना के और उसको लिंक करके तो हम अपना अलग सा CSS यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉट क्लास के लिए यूज़ होता है, और इसकी क्लास यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से सब कलेक्शन की क्लास, Ctrl+C, और यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl पेस्ट, डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी CSS यूज़ करेंगे वो अप्लाई होगी। एक ये तरीका है। और अगर आप सेक्शन के अंदर CSS यूज़ करना चाहते हैं, कोई आप अलग फोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने फ़िलहाल एक न्यू फोल्डर बनाया था JK CSS के नाम से, तो हम उसमें अपनी CSS इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब कैटेगरी सब कलेक्शन के अंदर हमने इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। विड्थ रखनी है हमें
80 पिक्सल, यहाँ पे 80 पिक्सल है बीच में, 10% यहाँ पे नहीं, 80%, 10% यहाँ पे और 10% यहाँ पे मार्जिन है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको करेंगे 80% विड्थ को। विड्थ 80% और विड्थ के बाद हम मार्जिन देंगे टॉप और बॉटम से 0 और लेफ़्ट और राइट से ऑटो। और उसके बाद हम क्लास उठाएंगे इमेज एरिया, और अब हम यहाँ इसको CSS करना स्टार्ट करेंगे। इमेज एरिया को यहाँ पे जो है इमेज को वही क्लास, और इमेज की हाइट कर देते हैं इमेज की हाइट करते हैं 120 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं 120 पिक्सल, जितनी हाइट उतनी विड्थ। तो सेम ही रहेगा, क्योंकि रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस के हिसाब से तो हमें हाइट और विड्थ एक जैसी रखनी है। अगर हाइट और विड्थ में थोड़ा भी फ़र्क हुआ तो हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। और इमेज को कर देते हैं ऑब्जेक्ट कर देते हैं फिल फिट, यानी जितनी भी इमेज है ऑब्जेक्ट के उसको फिट में आ जाएगी, जितनी इमेज की विड्थ होगी उतनी जो हमें शो होगी। तो ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 100 पिक्सल। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज में लगाते तो परसेंटेज बॉर्डर रेडियस देते, कि हम पिक्सल यूज़ करें तो हम पिक्सल ही देंगे। और अलाइन आइटम सेंटर का टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, जो हमारा जो टेक्स्ट होगा ना उसके अंदर उसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। कर देते हैं सेव। पास करते हैं फ्रेश। इसको पब्लिक कर देते हैं। क्या इशू आ रहा है चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं इमेज कर देंगे, क्योंकि इमेज के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इसको कर देते हैं सेव।
यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। हाँ तो ये हो गया हमारा सेट, क्योंकि हमने क्लास दी थी यहाँ पे इमेज एरिया, और उसके अंदर हम इमेज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ लगी हुई, एंकर टैग लगा हुआ है, H2 लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन बताना है कि हमें सिर्फ इमेज को ही टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास दी, क्लास के बाद इमेज दिया, तो ये हमारा जो है ना सेम तरीके से आ गया। और इसको डिस्प्ले कर देंगे तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कॉलम में। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते प्रॉपर्टी, ऐसे लगा देते कंस्ट्रक्ट के अंदर। डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। हाँ गुड, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स हमें सब कलेक्शन के अंदर देना है, सबको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है यहाँ पे। तो सब कलेक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, तो हमारे जो है रोज़ में आ गया। और इसको अब मार्जिन देंगे 10-10 पिक्सल का। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, तो इस वजह से जो काम हो गया, तो आवाज़ में थोड़ी, तो मार्जिन दे देते हैं यहाँ से। मार्जिन देते बॉटम से 10 पिक्सल और टॉप से देते हैं ऑटो। जैसे करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ से 10-10 पिक्सल का जो है ना मार्जिन आ गया। ये लिंक हमारे काम कर रही है कर्सर, मगर बॉर्डर रेडियस काम नहीं कर रहा। तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, इसको चेक करते हैं। क्योंकि बॉर्डर रेडियस इसीलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने बॉर्डर दिया ही नहीं। तो हम बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे बॉर्डर। चलो यहाँ इंस्पेक्ट से करते हैं यूज़, पहले यहाँ पे इजी रहेगा समझाना। ओ इशू यहाँ पे आ रहा है, स्पेस नहीं दी हमने यहाँ पे बॉर्डर के बाद, यहाँ पे ओ ये कोमा, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। अभी सही करेगा। भी इशू आ रहा है। अच्छा टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर देते हैं। ठीक है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड।
वाइट, बॉर्डर रेडियस गुड, और ये हो गया। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, इस बॉर्डर को हटाते हैं। इसमें स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक होगी, इसलिए मैं इंस्पेक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंस्पेक्ट में जो है ना स्पेलिंग का कोई इशू नहीं आता। तो आप इंस्पेक्ट में जाके वहाँ पे CSS अगर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना कोई जो परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं रिफ़्रेश, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इसी तरीके से हमारा जो है ना ये बन गया। और इसके ऊपर इसको हम लाइव करते हैं थोड़ा, इसकी CSS उठाते हैं। और इसके अंदर अभी होवर पे देंगे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, कि इस पे होवर पे हम अगर करेंगे तो वापस जाते हैं। ये वाली थीम थी, इसको करते हैं थोड़ा सा प्रीव्यू। इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो होवर पे जूम इन हो रही है, ये होवर पे, तो हम होवर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। होवर प्रॉपर्टी का आपको पता है, तो पहले से हम बॉक्स शेडो लगा हुआ है, तो हम थोड़ा सा बॉक्स शेडो देंगे यहाँ पे, इंस्पेक्ट में ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को हटा दो यार, टेक्स्ट लाइन को हटाते हैं फिलहाल। और यहाँ पे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉक्स ऊपर ऊपर आए बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में हम कर देते हैं 0 पिक्सल, फिर से 0 पिक्सल और 11 पिक्सल, फिर से 0 पिक्सल। अब मैं एक कोड बताऊंगा, वो आप कोड थोड़ा लिखें। IT, वाओ इट्स गुड। मतलब बुलेट्स ये 10 पिक्सल आ गया, यहाँ पे 1 पिक्सल करना था। आप गुड है, यहाँ 2 पिक्सल नहीं, 2 पिक्सल तो बहुत हो रहा है। 2 पिक्सल 3, हाँ 3 बेस्ट है, 3 इज़ बेस्ट। शेडो लग गया बिल्कुल। तो यहीं से इस प्रॉपर्टी को करेंगे कॉपी, बॉक्स शेडो करेंगे कॉपी। अब यहाँ से आप इंस्पेक्ट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना शेडो में, चलो ये बहुत बढ़िया अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत रेड कलर का, ये शेडो अप्लाई करूँगा यहाँ से, कंट्रोल C, और चलेंगे कोड में, कंट्रोल V, बॉक्स शेडो भी अप्लाई हो गया। बॉर्डर 3 पिक्सल था, इसको कर देते हैं सेव।
दूसरा क्या था, दूसरा 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 कहाँ गई, ये रही, ये नहीं, कहाँ गई अच्छा, ये इसको यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि इसी का डिज़ाइन उठाना है ना। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगी हुई है, बस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजैक्शन लगी हुई है। चलो ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन कर देते हैं, आल पे कर देते हैं, सॉरी कोड थोड़ा इशू आ रहा है कोड में। चलिए मुझे याद है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। इंस्पेक्ट में क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन आल करते हैं 2 सेकंड का, और ऐसे लगाते हैं, इन में लगाते हैं क्योंकि इन होगा ना, इन टू आउट होगा, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आउट हो रही है, इन और आउट हो रही है। यहाँ पे हम ओवर करते हैं तो इन हो रही है, और माउस से हटाते हैं तो आउट हो रही है। सही है, इसको कर देते हैं सेव। मगर ये फ़िलहाल अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने ओवर पे ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, इसी का ही ट्रांजैक्शन का ही एक है। तो हम चलते हैं, इसी को कर देते हैं पहले कॉपी, इसको सेव करते हैं, और इसकी जो है ना टेक्स्ट एरिया इमेज को कर देते हैं कॉपी, और उसके बाद कंट्रोल V और होवर वाला लगे, होवर लिखेंगे। होवर के बाद इमेज के अंदर हम ये जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो इमेज लिखेंगे। और इसके अंदर हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म, स्केल में कर देते हैं, स्केल 1.1 कर देते हैं, 1.1 सेकंड, और उसको कर देते हैं सेव। और हम कर देते हैं प्रीव्यू हमारे थीम। ओह इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ट्रांजैक्शन वही अप्लाई हो गई, वेरी गुड ब्यूटीफुल। मगर एक मिनट, यहाँ पे स्पेस है और हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है। हम पैडिंग देते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पैडिंग देते हैं इसको, थोड़ी सी लेफ्ट और राइट से देते हैं पैडिंग। मार्जिन तो है, टॉप से क्यों दे रहे हैं हम देंगे, ऑटो नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम टॉप से कर देंगे 0 पिक्सल और बॉटम से कर देते हैं 10 पिक्सल। दैट्स वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो यहाँ से हमने थोड़ी गलती की क्योंकि हमने टॉप से नहीं देना था, टॉप से हमें 0 करना है, ठीक है ना, और बॉटम और लेफ्ट से करना है हमें 10 पिक्सल। तो टॉप से हम कर देते हैं 0 और बॉटम से हम कर देते हैं 10 पिक्सल, नहीं टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से हम कर देते हैं 10 पिक्सल।
तो आई इज़ अ वेरी बेटर ब्यूटीफुल। और टेक्स्ट अलाइन जो हमारा सेंटर में नहीं, तो हम इसको ही करेंगे कंट्रोल सी। ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको कंट्रोल सी करेंगे। क्या हो रहा है? थोड़ा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा मेरा। इसे यहाँ पे नीचे डॉट, कंट्रोल वी, और इसको कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो इमेज के जो होगा टेक्स्ट अलाइन वो आ जाएगा सेंटर में। और यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो ये टेक्स्ट अभी लेफ्ट की तरफ ये हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे हमने सेव किया और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। अप्लाई नहीं हुआ, ये H2 लगाना पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं। H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जा भाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जा। अच्छा जी, इस प्रॉपर्टी को हम उठा दे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी क्या होता, कंट्रोल वी, और इसको H2 अप्लाई कर देंगे भाई। इमेज एरिया के अंदर जो H2 है उसको आप कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यहाँ पे कर देते हैं सेव और यहाँ से कर देते हैं रिफ्रेश। वेरी गुड, तो ये हमारा एरिया आ गया बिल्कुल सेंटर में। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप से भी कर देते हैं 5 पिक्सल का, ताकि यहाँ से चिपका ना रहे, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस आ जाए। वेल डन। 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 बाय 10 कर देते हैं, 10 बाय 10। फ्रेश करते हैं। गुड, वेरी ब्यूटीफुल। तो आई होप को आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। हमने एक कलेक्शन पेज बनाया और उसके हम लिंक दे दिए हमने, और प्रोडक्ट नेम भी दे दिए। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो हमारे आएगी, वो आएगी स्लाइडर पे। हम इसके अंदर करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़। ठीक है ना? तो 1 घंटे की वीडियो है, आप खुद से कोडिंग करना स्टार्ट करें। अब हम ये इसकी CSS हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। अब हम एक ही सेक्शन के अंदर हम CSS कैसे यूज़ करेंगे, तो हम पहले स्टाइल लिखेंगे, क्योंकि हम इसी के अंदर जो है ना स्टाइल को बंद कर देंगे। और इसके अंदर हम जो JK वाली है ना, JK.CSS, इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल सारे को कर देंगे कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, और उसके बाद स्टाइल के अंदर हम कर देंगे पेस्ट और हम कर देंगे सेव। तो हमारे CSS में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम टू सेम ही काम करेगी। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो इसी तरीके से काम कर रही है। ये देखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, ये देखो। तो हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं CSS। या तो हम स्कीमा के HTML के सबसे ऊपर ही ऊपर हम स्टाइल टैग लग के स्टाइल के अंदर हम जो है ना अपना CSS यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है ना एक अलग सा फोल्डर बनाएंगे SS के अंदर, और वहाँ पे हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमें इनलाइन CSS, जैसे हमने क्लास लिखा है यहाँ पे स्टाइल लिखा जाएगा और इसके अंदर करली ब्रेस और डबल कोमा के अंदर जो हम अपनी CSS यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हम स्लाइडर बनाएंगे। जैसे
इसमें स्लाइडर है, ये देख रहे हो आप, ये स्लाइडर। तो ये स्लाइडर का कैसे यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम स्लाइडर पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम स्लाइडर बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।